अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम इन कुकिंग पैशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और अल्लाह की हिफाजत में होंगे। आज हम बनाएंगे जी ऐसी रेसिपी जो कि आपने अभी तक नहीं बनाई होगी। अगर आप गोश्त खा खा के तंग आ चुके हैं तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चटपटी, मज़ेदार और हाथ ना रुकने वाली रेसिपी अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं जी जो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का प्याज बारीक कट कर लिया, दरमियाने साइज़ का एक टमाटर लेके कट किया है और मैंने लिए हैं मटर। फैमिली और टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हरी मिर्चें लिए हैं मैंने 3 से 4 अदद स्लाइसेस में कट की हैं। 4 अदद मैंने साबुत मिर्चें लिए हैं और ये मैंने अंडे लिए हैं 3 अदद बॉयल किए हुए। एक कच्चा अंडा लिया है और लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। कच्चे अंडे के बारे में बाद में बताऊंगी कि इसे हमने क्या करना है। तो आइए अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। अब जो कच्चा अंडा हमने लिया था उसको हमने कटोरी में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं एक चुटकी मैं इसके अंदर नमक ऐड कर दूंगी और एक चुटकी मैं इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दूंगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो हमने बर्तन में ऑयल रखा था गर्म होने के लिए वो गर्म हो चुका है। इसमें अब हम अंडे को ऐड करके इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। पहले हमने इसकी एक साइड कुक कर लेनी है ताकि अच्छे तरीके से एक साइड से फ्राई हो जाए। तो फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। पहले हमने इसको नहीं छेड़ना, ठीक है जी। आप देख सकते हैं कि ये नीचे से अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई कर रहे हैं। अब हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है। तो अब इसकी साइड चेंज करने के बाद हमने इसको जल्दी जल्दी से हिला के बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में नहीं तोड़ लेना है। इसके पीसेस हमने बड़े रहने देने हैं ताकि जब वो बड़े बड़े पीसेस हमारे मुंह में आएंगे तो इसका टेस्ट हमें बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। फ्राई करके हमने इसको निकाल लिया प्लेट में। अब हमने ऑयल डालना है बर्तन में। आधी प्याली के करीब मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है, ठीक है। ऑयल को गर्म कर लिया। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। एक बड़े साइज़ का प्याज जो कट किया था इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से हम फ्राई कर। तो प्याज को हमने जी इतनी देर फ्राई करना है कि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और हल्का सा प्यारा गोल्डन सा इस पर कलर आ जाए। इतनी देर हम इसको फ्राई करेंगे, ठीक है। बहुत तेज़ आंच पे प्याज को फ्राई नहीं करेंगे वरना एकदम से जलना शुरू हो जाएगा। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको फ्राई कर लिया। अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसी तरीके से लहसुन अदरक के पेस्ट को भी फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट आप इसको ज़रूर फ्राई किया करें ताकि अच्छे तरीके से ये भुन जाए। अब साथ ही हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा पाउडर। तो आधा छोटा चम्मच मैं इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसको भी हम फ्राई करेंगे। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट और खुशबू इसका भी आता है और हमारी ये जो रेसिपी होती है बहुत ज़बरदस्त बनती है। अब इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर का पानी ड्राई होने तक हम इसको भी फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसमें मिसाले डालते हैं। मिसालों में सबसे पहले आधा छोटा चम्मच नमक डालेंगे। सूखा धनिया पाउडर 1/4 चम्मच डालेंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच और अब हम डालेंगे इसमें जी लाल मिर्च का पाउडर आधा छोटा चम्मच। ठीक है, ये सारे मसाले डालने के बाद हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे ताकि जो टमाटर का पानी है वो भी खुश्क हो जाए और टमाटर अच्छे तरीके से मैश हो जाएँ और हमारे मसाले भी साथ ही ज़बरदस्त तरीके से फ्राई हो जाएँ। इंशाल्लाह हमारी इस रेसिपी को सब बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से टमाटर मैश हो चुके हैं, ऑयल भी इसका सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें जो हमने स्लाइसेस में कट करके रखी हुई थी और इसको भी इसके साथ ही हम फ्राई कर लेते हैं। दही ऐड कर देंगे इसमें 3 से 4 चम्मच जो ही इसके टेस्ट को और ज़्यादा मज़ेदार बना देगी। तो इसकी भुनाई करने के साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देंगे मटर। तो मटर अपनी फैमिली के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं और जब भी आप मटर ख़रीदें तो मोटे दानों वाले मटर लीजिएगा क्योंकि अगर आप बारीक दाने वाले मटर लेते हैं तो वो थोड़े मिठास पे होते हैं, उससे हमारी रेसिपी के टेस्ट में भी फ़र्क आ सकता है। ठीक है, अब हम इसमें मटर ऐड कर देंगे और मटर ऐड करने के साथ ही हम इसको फ्राई करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। 3 से 4 मिनट हम इसकी भुनाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो मैंने इसकी 3 से 4 मिनट भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ चुकी है। जो इसका कच्चापन था मटर का वो भी ख़त्म हो चुका है। तो अब हम इसको सॉफ्ट मटर के दानों को सॉफ्ट करने के लिए हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। मैं इसके अंदर 3 से 4 चम्मच पानी ऐड कर रही हूँ ताकि इस पानी के अंदर ही मटर सॉफ्ट हो जाएँ। अब इसमें डाल देंगे हम साबुत मिर्चें। जो मेरे पास 1 लाल मिर्च और 3 सब्ज़ मिर्चें थी वो मैं डाल दूँगी और ज़बरदस्त सा अब इसको शाही टेस्ट देने के लिए, शाही चिंगारी अंडा बनाने के लिए, शाही फ्लेवर देने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे क्रीम। तो क्रीम मैं इसके अंदर डाल रही हूँ आधी प्याली के करीब, जो इसको बहुत ही ज़बरदस्त लुक और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देने वाली है। अगर आपके पास क्रीम है तो आप वो इसके अंदर डाल दें, अगर नहीं है तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके दूध पे जो फ्रेश मलाई आई हुई है आप उसको निकालें और उसी से क्रीम तैयार करके इसके अंदर डाल दें। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त, कितना क्रीमी इसका टेक्सचर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे अंडे जो बॉयल करके और कट करके हमने रखे हुए थे, वो सारे इसके अंदर ऐड कर देंगे और साथ ही जो हमने एक अंडा फ्राई करके रखा था वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे।
जब आप इसको बना के तैयार करेंगे और खाएंगे तो आप देखेंगे इसके बड़े बड़े चंक्स जब मुंह में आएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट लगेगा। तो ठीक है जी, इसकी भी हम थोड़ी सी भुनाई करते हैं और साथ में 3 से 4 चम्मच हम इसमें पानी के ऐड करेंगे, ताकि इसमें थोड़ा सा हम ग्रेवी का लुक दे सकें। ठीक है, अब इसकी ग्रेवी तैयार है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू बेहतरीन टेस्ट वाला हमारा चिंगारी अंडा तैयार हो चुका है। थोड़ा सा हम इसके ऊपर हरा धनिया ऐड कर देंगे, जिससे इसका लुक और ज़्यादा अच्छा होगा। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे और इसको कर लेंगे हम मिक्स। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त क्रीमी और बहुत ही खुशबूदार टेस्टी हमारा खाना तैयार है। तो इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए। बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।